Hello friends, welcome to my channel Study on Go. Today I am here with a new topic, that is nutrition in amoeba of class 10 science chapter 6. So friends, आज हम न्यूट्रिशन इन एमीबा करने वाले हैं और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि सबसे पहले मैं एमीबा के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। उसके बाद एमीबा की जो 5 प्रोसेसेस है मैं उनको डिफाइन करूँगा विद एमीबा का डायग्राम। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। हमें पता ही है न्यूट्रिशन की प्रोसेस हमने पहले अच्छे से डिफाइन कर रखी है, हमें पता है। सो आज हम इस वीडियो में न्यूट्रिशन इन एमीबा पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले एमीबा होता क्या है? एमीबा इज़ अ एक्वेटिक प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म। क्या ये एक्वेटिक है? एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला है, और ये क्या है? प्रोटोजोअन एनिमल है, प्रोटोजोअन। ओके, सो एमीबा एक प्रोटोजोन एनिमल है विच रेस्ट ऑन द बॉटम ऑफ लेक्स, स्ट्रीम्स और सबमर्ज्ड बॉडीज। सबमर्ज मतलब डूबी हुई ऑब्जेक्ट्स या फिर लेक्स या फिर स्ट्रीम्स के जो बॉटम है उस पर रेस्ट करता है, उधर रहता है। और फ्रेंड्स, जो ये एमीबा है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कौन सा? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यूनि का क्या मतलब होता है? सिंगल। तो इसका मतलब एमीबा के अंदर एक सिंगल सेल होती है। ये सब हम 8th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं यूनिसेलुलर क्या होता है। सो 9th क्लास में, सॉरी। सो एमीबा के अंदर एक ही सेल होती है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सो अब जो एमीबा होता है वो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, वो है ना फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण एमीबा भी नेचर में फ्लेक्सिबल होता है और वो अपनी शेप है ना चेंज करता रहता है। जिसका मतलब क्या हुआ? उसकी शेप इरेगुलर होती है। एमीबा एज अ इरेगुलर शेप, इट डजेंट हैव अ रेगुलर शेप। इसकी शेप चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है, तो कैसी भी शेप बना सकती है, इसका डायग्राम अप्रोप्रिएट नहीं बनता। ओके, सो जो एमीबा है ना वो ना यूकारियोटिक है। एमीबा एक यूकारियोटिक सेल है। ओके, यूकारियोटिक है। यूकारियोटिक का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जिसके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होती है ना उसे यूकारियोटिक कहते हैं। ओके, और जो प्रोकारियोट होते हैं उसके अंदर मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होती, लेकिन ये यूकारियोटिक है। सो अब ये ना टीनी फूड खाते हैं, टाइनी फूड खाते हैं, छोटे मोटे फूड पार्टिकल्स खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एल्गी, प्लांट सेल एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को खाते हैं। और जो ये न्यूट्रिशन जो एमीबा होते हैं ना उसके है ना मूवमेंट है ना उसके स्यूडोपोडिया के कारण होती है। मूवमेंट बाय स्यूडोपोडिया किसके कारण होती है? स्यूडोपोडिया। अब जो स्यूडोपोडिया होते हैं ना इसके अंदर 2 टर्म बन जाती है, स्यूडो प्लस पोडिया, जिसके अंदर स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है लेग्स। पोडिया का मतलब होता है लेग्स। ओके, तो इसका मतलब हुआ फॉल्स लेग्स। मतलब जो स्यूडोपोडिया है ना इसके भी मतलब फ्लेक्सिबल सही होते हैं नेचर में, और जो एमीबा होते हैं ना उसके उधर होते हैं, एमीबा के पास प्रेजेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम जो एमीबा है उसके प्रोसेसेस देखने वाले हैं। उसकी 5 प्रोसेसेस होती हैं, उन सबको क्या क्या नाम है उन सबका ये देखते हैं। एमीबा के उसके अंदर न्यूट्रिशन के अंदर 5 प्रोसेस होती है। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है ना एमीबा का, वो होता है होलोजोइक होता है। होलोजोइक होते हैं। ओके, और अब इसके अंदर है ना प्रोसेसेस कौन कौन सी आती है? सबसे पहली प्रोसेस होती है इंजेशन ऑफ फूड। ओके, और सेकंड प्रोसेस होती है डाइजेशन। इंजेशन के अंदर क्या होता है? एमीबा है ना फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं, फूड को ना कंज्यूम करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो उसको इंजेशन कहते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस होती है डाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? वो फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने एंजाइम्स के द्वारा, वो सब मैं अभी डायग्राम के साथ बताने वाला हूँ। और थर्ड प्रोसेस होती है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन। क्या होती है? एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अपने बॉडी के अंदर डिफरेंट यूजेस के लिए एब्जॉर्ब कर लेता है। अब फोर्थ प्रोसेस कौन सी होती है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ओके। एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है, ये फूड को है ना डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, या तो एनर्जी के लिए या फिर ग्रोथ के लिए। और जो उसके बाद है ना फूड है ना थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड रह जाता है, तो उसको अमीबा अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? इजेशन के द्वारा। इजेशन के द्वारा। सो अब ये इसकी 5 प्रोसेसेस है। और फ्रेंड्स जो ये अमीबा की सारी प्रोसेसेस है ना, इनके मैं नोट्स में डेफिनेशन प्रोवाइड कर दूंगा, और पूरे अमीबा का भी अच्छे से नोट्स बना रखे वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जब तक हम मेरी वीडियो पे 30 लाइक्स का एम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक नहीं, और इन सबको मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट करूँगा। और जब ये पूरी 5 प्रोसेस की जो होल प्रोसेस होती है ना फूड को ऑब्टेन करने की, उस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। जो ये होल प्रोसेस होती है ना फूड को ऑब्टेन करने की, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है फूड को ऑब्टेन करने की। और है ना जो एक टर्म होती है एंडोसाइटोसिस, वो भी मैं भी बताता हूँ। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? इनटेक ऑफ फूड। और एंडोसाइटोसिस एक टर्म है जिसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, मतलब फूड को अपने अंदर लेना। एंडोसाइटोसिस, इसका क्या मतलब होता है? इनटेक ऑफ फूड। तो इसके ना एंडोसाइटोसिस के 2 टाइप्स होते हैं। एक एंडोसाइटोसिस को है ना वैसे है ना सेल ईटिंग भी कहते हैं, और इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है पाइनोसाइटोसिस और एक होता है फैगोसाइटोसिस, जो मैंने अभी बताया था। एक होता है पाइनोसाइटोसिस, एक होता है फैगोसाइटोसिस, ओके। जो पाइनोसाइटोसिस होता है ना उसका मतलब होता है इनटेक ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स, मतलब लिक्विड पार्टिकल्स को इनटेक करना। किनको? लिक्विड पार्टिकल्स को का इनटेक। और जो फैगोसाइटोसिस होता है ना उसका मतलब होता है सॉलिड पार्टिकल्स का इनटेक करना। जो अमीबा है ना उसके अंदर फैगोसाइटोसिस देखा जाता है, और फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सॉलिड। तो अमीबा अपने अंदर क्या लेते हैं? सॉलिड को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉलिड को कंज्यूम करता है। और जो है ना अमीबा टेक इन फूड इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। ये भी बात है कि अमीबा जो अपने अंदर फूड लेते हैं ना वो है ना वैक्यूल के फॉर्म में लेते हैं, और इन वैक्यूल को क्या कहते हैं? फैगोसोम कहते हैं। ये मैं अभी डायग्राम के साथ सारी प्रोसेस कराता हूँ, उसके अंदर बता दूंगा सब कुछ अच्छे से। सो अब डायग्राम के साथ एक बार शुरू करते हैं। सबसे पहले अमीबा का डायग्राम। अमीबा की डायग्राम के ना कोई खास बात नहीं है। अमीबा का डायग्राम मैंने अभी बताया नहीं था कि इरेगुलर शेप होती है, तो कैसी भी शेप बना सकती है इसके। तो जैसे ये मान लो ये अमीबा है, कैसी भी शेप बना लो, इसकी कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। ये अमीबा है, लेकिन इसके अंदर है ना न्यूक्लियस होता है। एक तो मैंने कहा था वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस शो कर लेना। एक इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होता, ज़्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन बना सकते हैं, बनाना होता है वैसे तो ये है ना इसके अंदर वो होते हैं साइटोप्लाज्म, और ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, ओके। सो अब जो वो होते हैं ना अमीबा, इसके सेल मेम्ब्रेन मैंने कहा था कि फ्लेक्सिबल है। ये इसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, फ्लेक्सिबल है ये। तो अमीबा की इसलिए शेप इरेगुलर होती है, चेंज होती रहती है क्योंकि शेप तो फ्लेक्सिबल है। और जो अमीबा है ना इसके जो ये है ना इनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। हाँ स्यूडोपोडिया कहते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले बताई थी ये स्यूडोपोडिया क्या टर्म होती है, जिसके अंदर स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स लेग्स, और स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है लेग्स, तो जिसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स लेग्स। अब क्या होता है सबसे पहले इजेशन में क्या होता है? पहली कौन सी होती है? इजेशन में क्या होता है? जैसे आप मान लो ये फूड है, अमीबा को इसको इनटेक करना है, लेना है। सो सबसे पहले जब ये फूड को है ना फैगोसाइटोसिस स्यूडोपोडिया सराउंड कर लेते हैं, फूड के आसपास सराउंड कर लेता है। ये न्यूक्लियस है, ये फूड है, फूड के आसपास सराउंड कर लेता है।
और फिर है ना जो एमीबा है वो उसको अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है। तो अब ये फूड एमीबा के अंदर आ चुका है, एमीबा के अंदर। लेकिन एमीबा के अंदर ऐसे नहीं होता। एमीबा के अंदर है ना इसके आसपास एक वैक्यूल बन जाती है, वैक्यूल की फॉर्म में जाते हैं, और इस वैक्यूल को हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं, फूड वैक्यूल। वैक्यूल सराउंड हो जाती है। ओके, सो फूड वैक्यूल की फॉर्म में जाते हैं। और मैंने क्या बताया था कि जो एमीबा के अंदर फूड है वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में जाते हैं, और फूड वैक्यूल को एमीबा के अंदर क्या कहते हैं? फैगोसोम्स कहते हैं। ओके, सो ये तो था इनटेक ऑफ फूड। अब इसने फूड को अंदर ले लिया और फूड वैक्यूल की फॉर्म में आ चुका है। अब नेक्स्ट होती है डाइजेशन। ये तो था इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। अब नेक्स्ट है डाइजेशन। ओके, सो डाइजेशन के अंदर क्या होता है? जो ये फूड वैक्यूल होती है ना, जो ये एमीबा है, एमीबा के अंदर है ना बहुत एंजाइम्स होती है। ये अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है? डाइजेशन। पहली थी इंजेशन, डाइजेशन। ओके, सो अब जो एमीबा है ना इसके अंदर है ना एंजाइम्स होती है। अब सबसे पहले फूड वैक्यूल है, ये फूड है। ओके, सो जो एंजाइम्स है ना वो एमीबा के अंदर से वैक्यूल के अंदर आ जाती है। वैसे डाइजेशन होता क्या है? कम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करना क्या होता है? डाइजेशन होता है। और जो एंजाइम्स है वो इन चीज़ में हेल्प करती है। एंजाइम्स क्या करती है? फूड वैक्यूल में जाती है, और जो फूड है उसको, जो फूड है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और सो कम्प्लेक्स फूड होता है, तो उसको क्या करती है? ब्रेक डाउन करके या फिर डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। कौन करता है ये? एंजाइम्स। एंजाइम्स सिंपलर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, उसको ब्रेक डाउन करके। अब क्या होता है? जो ये न्यूक्लियस हो गया। अब क्या होता है? जो इसके अंदर फूड है वो ब्रेक डाउन होके सिंपलर फॉर्म में हो चुका है। अब वो एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार है। तो अब नेक्स्ट होती है, दो हो चुके हैं, एक इंजेक्शन हो चुकी है, एक डाइजेशन हो चुकी है, दो। अब नेक्स्ट होती है थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? फूड एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, सो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के अंदर फूड एब्जॉर्ब करते हैं अमीबा अपने अंदर। किसके लिए? डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब ये जैसे यही अमीबा है, कोई भी शेप बना लो। अब इसके अंदर जो ये है फूड है वो है ना शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट अलग अलग कोनों में, पार्ट्स में वो होना शुरू हो जाता है, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए। सो ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है एसिमिलेशन। और अब एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है कि जो फूड है ना वो उसको जो वो एब्जॉर्ब हो चुका है, सिंपलर फॉर्म में बन चुका है, उसको है ना डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करती है। मतलब जैसे अभी बताता हूँ, फोर्थ प्रोसेस कौन सी होगी? एसिमिलेशन होगी। ओके, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है? जो फूड होता है ना डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है उसको सेल है ना या तो एनर्जी के लिए यूज़ करता है, या तो उससे एनर्जी मिलती है एमीबा को, या फिर उससे एमीबा की ग्रोथ होती है। ओके, ग्रोथ के लिए या फिर एनर्जी के लिए वो एमीबा इस डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करता है एब्जॉर्ब करने के बाद। और जो है ना, अब एक चीज़ देखोगे, जो एमीबा के अंदर है ना थोड़ा सा फूड है ना अनडाइजेस्टेड रह जाता है। जैसे ये एक जगह इधर है ना थोड़ा फूड है ना अनडाइजेस्टेड रह गया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसका अनडाइजेस्टेड रह गया। तो ये क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड फूड है, ये आगे लिख देना है। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड है ना, इसका अमीबा को कुछ काम नहीं होता, इसको अमीबा का कुछ काम नहीं होता, इसका अमीबा को। तो अमीबा इसको अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो अमीबा क्या करते हैं? इसको अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और उस बाहर निकालने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम इजेशन कहते हैं।
जैसे ये अभी भी अमीबा है, ये अमीबा के अपने बाहर निकाल देता है इसको, अनडाइजेस्टेड फूड को। अनडाइजेस्टेड फूड को है ना अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। चल पहली फुर्सत में निकल, तो इसके बाहर निकाल देते हैं और इसको कुछ काम नहीं होता, इसलिए बाहर निकाल देते हैं। तो अब ये जैसे न्यूक्लियस है इसका, इसको बाहर निकाल देते हैं तो वो तो अपना चले जाते हैं। और यही पूरी प्रोसेस होगी अमीबा की। अमीबा के अंदर 5 प्रोसेसेस होती है। कौन सी? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और रिजेक्शन। 5 प्रोसेस हो चुकी है। सो अब अमीबा के अंदर यही 5 प्रोसेसेस होती है। उन 5 प्रोसेसेस के पूरे ऑब्टेनिंग फूड के क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। So friends, this was all about today's video. This was nutrition in amoeba topic of class 10 science chapter 6 life processes. So friends, thank you for watching my video. And friends, जो ये इसके PDF है ना, वो मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं अलग से। जो इसका PDF है ना, या तो मैं अपने Instagram पर पोस्ट कर दूंगा या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में थोड़े दिन बाद डाल दूंगा। ओके फ्रेंड्स, so please like, share my video and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon.